तो भारत के अंदर मरा हुआ मीडिया, बीजेपी ने सामान्य वर्ग के हितों के लिए और मनुवादियों के लिए, SC ST के हितों को अगर ध्यान नहीं रखा है, दृष्टिगोचर नहीं किया है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियां, आने वाला जो युवा है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका जवाब देगा। नमस्कार, मैं हूँ ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ पर बहुजन संसद चल रहा था, जो कि बहुजनों की मांग को लेकर संसद लगाया गया था। और साफ तौर पर यहाँ पे लिखा गया था कि जो नई संसद भवन बनी है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुजन समाज से जो लोग हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोचों पर चलने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉलो करते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर मांगे रखी है और इसके साथ में और भी कई सारी मांगे रखी है, जो क्रमबद्ध तरीके से 11 कुल मांगे हैं जो रखी गई हैं, उसी को लेकर अभी सभा चल रहा था। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। आइए, स्वागत है सर आपका। जी, आज बहुजन संसद का जो 2023 का जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है, इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं। जो आने वाले वेल एजुकेटेड लोग हैं, इन सभी के जहन में यह दर्द है कि बाबा साहब का जो योगदान इस देश को रहा है, उसी के नाम से संसद भवन का नाम होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, वी ऑल आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम सभी अंतिम और प्रथम रूप से हम भारतीय हैं। तो इस देश का जो संविधान है, वो संविधान कहता है संसद को लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, तो इस संसद का नाम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से होना चाहिए। ये तो मेन मुद्दा है संसद का नाम, जो कि आज कहा गया है बहुजन संसद। इस देश के अंदर बहुजन लोगों की संख्या 85% है, और उनके हकों की रक्षा करने वाला अगर संगठन कोई है तो वो संगठन है परिसंघ। और परिसंघ के अंतर्गत ही आज का जो ये बहुजन संसद का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है, इन सभी की एकजुट मांग यही है कि हमारे देश की जो नवनिर्मित जो संस्था है, जो इसका अभी खाका बन के तैयार हो गया है, उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर संसद भवन होना चाहिए। ये सबकी अनुमति है, सबकी सहमति है, सबकी एक राय। जी सर, आप कुछ बोलें। मैं दिनेश कुमार, राजस्थान जोधपुर का रहने वाला हूं, और आज मुझे बहुत ही अति खुशी हो रही है कि ऑल इंडिया परिसंघ की बहुत बड़ी मीटिंग इस कॉन्स्टिट्यूट के अंदर हुई है। तो इसके तहत सबसे बड़ी मांग जो रखी गई है कि हमारे देश की जो संसद है, उसका नामकरण वर्ल्ड के सबसे बड़े नॉलेज ऑफ सिंबल, जो ज्ञान के प्रतीक है, जो सबसे बड़े महामानव है, जो भारत के अंदर सुविधा निर्माण में अपना तन मन, अपने परिवार की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और कल्याण निस्वार्थ भाव से देश के लिए त्याग की है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर अगर संसद भवन का नामकरण नहीं होता है तो ये देश के लिए बहुत ही अमानवीय कार्य है। और इस प्रकार की घटनाएं देश में निवास करने वाले SC ST के लोग जो पूरी तरह से समर्पित होकर देश के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनकी भावनाओं को अगर आघात पहुंचता है तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। और आने वाले समय में SC ST इससे भी पुरजोर एक मत होकर, संगठित होकर पूरा विरोध करेंगे कि भारत के अंदर अगर संसद का नाम है तो बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। दूसरा, इस परिसंघ के मंच से हमारे राष्ट्र के अंदर एक बहुत ही वर्ड प्रयोग किया जाता है SC ST के प्रति, वो दलित शब्द है। तो इस दलित शब्द का हम पुरजोर विरोध करते हैं, और इस शब्द के स्थान पर हम स्वाभिमानी हैं, हम अपना कमा कर खाते हैं, हम अपनी पूरा खून पसीने की कमाई कर खाते हैं। तो इस वर्ड को निस्संदेह भारत के प्रत्येक जहाँ पर भी वर्णित है उससे हटा दिया जाए और उस पर स्वाभिमानी वर्ग का नाम लिखा जाए, ताकि हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे और इस देश के अंदर शासन व्यवस्था बड़ी आसानी से चली जा सके। अगर किसी भी प्रकार से बीजेपी ने सामान्य वर्ग के हितों के लिए और मनुवादियों के लिए, SC ST के हितों को अगर ध्यान नहीं रखा है, दृष्टिगोचर नहीं किया है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और इस विरोध के अंदर हमारी जान भी जाती है तो निस्वार्थ भाव से हम जान देने के लिए तैयार रहेंगे। और अगर बाबा साहब के नाम पर संसद का नामकरण नहीं किया गया तो उस समय हम बहुत भारी संख्या में हम जान देने के लिए तैयार सवाल ये है कि कांग्रेस वाले भी बोलेंगे नेहरू जी ने बहुत कुछ किया है, गांधी जी ने बहुत कुछ किया है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी नाम आ सकता है। हिंदूवादी बोलेंगे कि भगवान के नाम पे रखो। फिर इसका कारण है डॉक्टर BR अम्बेडकर हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री रहे, और जब देश गुलामी से आज़ाद हुआ तो देश का कानून बनाने की सारी व्यवस्था बाबा साहब के नाम से आ गई। और बाबा साहब
इन सभी लोगों की मंशा पर खरे उतरे, एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान दिया जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी एक राय होकर इस लोकतांत्रिक तरीके से संसद का निर्माण हुआ। तो ये प्रक्रिया रचने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो उनके नाम पर यदि संसद भवन का नाम होता है तो किन को आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं। 85% लोगों को आपत्ति नहीं है, बहुजन को आपत्ति नहीं है, किसको आपत्ति? आप बता रहे हो कि बहुत सारे महापुरुष हुए कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी। ऐसा वर्ल्ड के अंदर कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसने एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, शिक्षा के संदर्भ में, आर्थिक स्थिति के तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ऐसा कोई महान व्यक्तित्व नहीं हुआ जिसने इतना कार्य किया है वर्ल्ड के अंदर। हिंदुस्तान में के अंदर के नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बाबा साहब का डंका बाजता है। तो हिंदुस्तान के ये जो लोग हैं बाबा साहब के नाम को अगर दबाना चाहते हैं तो निसंदेह ये बहुत ही खतरनाक कार्य कर रहे हैं और उसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियां, आने वाला जो युवा है बहुत ही अच्छे ढंग से इसका जवाब देगा। और मजबूरन होकर SC ST के और ये बहुजन समाज है, इन लोगों की मांग को इनको मानना पड़ेगा और हर हाल में मानना पड़ेगा। और इस मांग का हम पुरजोर, पूरी शक्ति के साथ में पूरा समर्थन करते हैं, मांग करते हैं। और अंततः बाबा साहब के नाम ही इस संसद का नामकरण होना चाहिए। और हमारा ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और जीवन का अंतिम मुद्दा है। इसको घर प्राप्त करने के लिए हम अपनी जान देने के लिए तत्पर हैं। सवाल तो ये भी उठेगा कि जब नींव डाला गया था तब से लेकर संसद भवन के उद्घाटन तक सबने विरोध किया, आप सबने विरोध किया, अब बन गया तो आप अपनी मांगे लेकर पहुंच गए। संघर्ष जारी था, संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी रहेगा। बाबा साहब के नाम का एक क्लू देना चाहता हूँ। A sentence is written. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द सिंबल ऑफ नॉलेज इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन यूएसए। मांगों को लेकर क्या मांगों के लिए ये तो विरोध कर रहे थे। मांगों कोई विरोध नहीं करता। कौन विरोध करता? हम 85% जनता ये चाहती है कि इसका नामकरण हो, कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध करने वाली अफवाहें हैं। नई संसद भवन जब बना और उद्घाटन तक आपने सबने विरोध हुआ था। विरोध प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से विरोध हुआ है, विरोध आज भी है, जारी रहेगा। मैम मुझे थोड़ा बोलना है। आप बोलते हो विरोध हुआ है, भारत के अंदर 80% SC ST और बहुजनों की जब मांग होती है, विरोध होता है, तो भारत के अंदर मरा हुआ मीडिया जो जनरल के अधीन है वो लोग किसी भी दलितों की बात को, बहुजनों की बात को प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने नहीं रखता है। इसलिए आप ये मत कहो कि विरोध नहीं हुआ, विरोध निसंदेह हुआ है, होता भी रहेगा। और उस विरोध के सकारात्मक परिणाम, हम अपने हक के जो परिणाम है वो हम लेकर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, 15% लोग नहीं जो हमारे अधिकार को और हमारे हकों को प्राप्त करने से रोक सकता है। संविधान की जब बात करें तो आम एक सर्वे करवा ले, उस सर्वे के अंदर एक चीज उभर के आएगी कि संसद का नाम अंतिम और लास्ट रूप से ये कहेंगे संसद का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ही होना चाहिए। ये सर्वमान्य और सर्वमान्य मांग यही है और इस मांग को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो जैसा कि सुना आपने, पुरजोर मांग है कि जो नई संसद भवन बनी है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। भले ही उसका विरोध हुआ था लेकिन अब उसका नाम जब बनकर तैयार हो गया है तो भीमराव अंबेडकर के नाम से होना चाहिए। कैमरामैन बॉबी के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।